अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, सो अब हम अपने सेकंड लेक्चर में हैं, ठीक है ना, जिसके मुताबिक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है। तो यू नो के मेरी अप्रोच आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाने की है। ओके, मतलब मैं आपको सिंपली ऑप्शंस नहीं करवाता, सामने ये ऑप्शन है तो इसका ये मतलब है एक्सेट्रा नहीं। मैं आपको शुरुआत से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अप्रोच से सिखा रहा हूँ। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कुछ ये है कि लेट्स सपोज आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, ठीक है, और आपका एक क्लिनिक है, किसी भी नाम से, आपका अपना कोई ब्रांड नेम हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी रख लेते हैं AMDC न्यूट्रिशंस, ये नाम रख लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट पेशेंट आते हैं जो अपना, मतलब आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो BMI चेक करते हैं। आपको पता ही होगा BMI, आप लोग मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हो सारे। तो BMI वैसे तो अब ये BMI एक आउटडेटेड रिसर्च समझी जाती है, BMR को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। बट हमारा प्रोजेक्ट जो छोटा सा हम लोग तैयार करने लगे हैं उसमें हम BMI को ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट ये है कि आप अपने उन पेशेंट्स के या जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं क्लिनिक पे, उनका आप चेक करोगे BMI और अपने पास रिकॉर्ड करोगे ताकि आप उनको बेहतर कंसल्टेंसी दे सको, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, ये आपका ब्रांड नेम है, ठीक है ना। सॉरी जी, ठीक है। ओके, हाँ, मुझे इसको हेडिंग बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं हेडिंग कर लूँगा न्यूट्रिशंस। अच्छा, ओके, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक यह है कि न्यूट्रिशंस नहीं होता, ओके। बट चूँकि ये मेरा ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तो आई एम फाइन विद न्यूट्रिशंस। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड टू डिक्शनरी, कि अब आप मुझे एरर मत दिखाना, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग तैयार की और इसको मैंने कर दिया सेंटर में, ये चूँकि मेरे ब्रांड का नाम है, ठीक है। फिर मुझे आज की डेट चाहिए। डेट हम लोग हेडर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं यहाँ इस हिस्से पर गया और डबल क्लिक किया तेज़ी से, तो वो हेडर का सेक्शन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, ठीक है। आपके सामने डिफरेंट डेट के फॉर्मेट हैं जो आपको सूटेबल लगता है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू कैन चूज़, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे ये डेट लगा देता हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे ना ये प्रोफेशनल लुक नहीं देगी यहाँ पे डेट लगाना, ठीक है। सबसे ऊपर बेहतर ये है कि मुझे लास्ट में डेट लगानी चाहिए, तो यहाँ से मैं डेट हटाता हूँ, ओके, और फुटर के सेक्शन में जाता हूँ। मैं फुटर में गया और डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं डेट और टाइम जो है वो एंटर कर देता हूँ, ठीक है। टाइम की मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ उसकी भी ऑप्शन होती है, बट आई एम फाइन विद द डेट एट द मोमेंट। मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके करने से पहले आप देखो यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन है। इसका ये मतलब है कि आज तो है देखें 5 जून, कल इस रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली 6 जून हो जाएगी, फिर परसों 7 जून हो जाएगी अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बट मैं ये नहीं चाहता कि ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो, क्योंकि ये मेरे न्यूट्रिशन का जो क्लिनिक है ये आज की है, ठीक है, 5 जून की है। तो मैं बस इसको अनचेक रहने देता हूँ और आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट आती है, अब आप देखो इसकी, हाँ
जिसकी अब लेआउट थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है और सबसे ऊपर नाम है, ब्रांड नेम, लास्ट में डेट आ रही है। ओके, तो करना क्या है, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेशेंट रिपोर्ट, ठीक है, पेशेंट रिपोर्ट ऑफ BMI। ओके, फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सबको, और मुझे इसको बनाना है हेडिंग 2। आप हेडिंग 2 बना सकते हो, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ठीक है। ये हेडिंग्स क्यों बनाते हैं हम, इसका फ़ायदा आपको समझ आएगा 1 से 2 लेक्चर्स के बाद, ठीक है ना। ओके, इसको मैंने कोट का स्टाइल दे दिया, ये स्टाइल है ना मेरे पास, इसको मैंने कोट स्टाइल दे दिया है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। आप इन दोनों के साइजेस को इंक्रीज भी कर सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के की शॉर्ट की से, यहाँ से भी हो सकता था, ठीक है। अब आपका असली काम शुरू होने लगा है, जो मैंने आपको ऑप्शन आज सिखानी है वो अब शुरुआत होने लगी है। ये चीज़ तो बचकाना थी, आपको आती नहीं है, अभी तक तो सिर्फ टाइपिंग ही हुई है। ओके, अब करना क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है वर्किंग विद टेबल्स, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेबल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल सीधी तरह टेबल्स नहीं सिखाना चाहता था, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए था छोटा सा, तो ये मैंने BMI वाला चूज़ किया। अब लेट सपोज हमारे पास ना कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनकी हमें एज चाहिए, उनका नेम चाहिए, उनका BMI और उनका स्टेटस। ये मतलब BMI के बेस पर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं ना, कि अगर BMI ये है तो ये ओबीस कैटेगरी में आएगा बंदा, अगर BMI ये है तो ये फिट कैटेगरी में आएगा, मतलब नॉर्मल, और कुछ और हो तो वो अंडरवेट होता है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल चाहिए। टेबल कहाँ से आएगा, आप इस इंसर्ट के मेन्यू आइटम में जाओगे, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे ही टेबल की ऑप्शन है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कोई इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो मैंने जितने ये सेल, ये एक सेल है, ठीक है, एक बॉक्स एक सेल कहलाता है। मैं जितने सेल सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, नीचे उतना ही टेबल बनता जा रहा है। ओके, आई रिकमेंड, और प्रोफेशनल वे भी यही होता है कि आप इन 4-5 में से इंसर्ट टेबल पे जाके क्लिक करें, ठीक है ना। और आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स, आपको पूछेगा जी आपने कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स का टेबल बनाना है, ठीक है ना। लेट सपोज मेरे पास ना 6 पेशेंट्स हैं जिनका मैंने 6 पेशेंट्स हैं, तो मुझे रोज़ चाहिए होंगी 6, और मैंने स्टोर क्या क्या करवाना है, पहले तो मैंने स्टोर करवाना है उनका नाम, ठीक है, नाम स्टोर करवाना है, फिर उनकी एज स्टोर करवानी है, फिर उनका BMI नंबर स्टोर करवाना है, और फिर उनका स्टेटस स्टोर करवाना। तो मुझे 4 कॉलम चाहिए और मेरे पास पेशेंट कितने हैं, 6, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा, अभी इन ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ ये हम टेबल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये उसकी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ओके दबाया, तो मेरे पास आप देख सकते हो 1 2 3 4 कॉलम्स और 6 रोज़, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज़ का एक टेबल तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ हेल्प तक मेरे पास टैब हैं या मेन्यू आइटम्स हैं। जैसे ही मैं टेबल पे जाके क्लिक करूँगा, तो ऊपर 2 नए टैब इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हुए मज़ीद खुल जाएंगे। ओके, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है मेरे पेशेंट्स का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एंटर से ये नीचे नहीं आता, ठीक है। अगर मैं आपको लग रहा हूँ मैं एंटर दबाने से लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, नहीं, एंटर दबाने से करंट
सेल में ही लाइन ब्रेक हो जाएगी जिसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेशेंट्स का नेम चाहिए। लेट्स सपोज अली है, ठीक है, फिर मैं अली है, अनीक है, आदिल है, आहद है, नजीम है और फसी है, शहबाज भी है। ठीक है, हाँ अब लेट्स सपोज मुझे याद आता, ओहो एक तो और पेशेंट है शहबाज नाम का, ठीक है, जो हमारे पास आता है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक और रो ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे आप कर्सर यहाँ पे रखो, ठीक है, और राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन या मेन्यूज़ आ जाएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट क्या करनी है आपने, रो इंसर्ट करनी है। कहाँ, हम फसी के रो में थे ना, फसी की रो से ऊपर ऐड करनी है तो इंसर्ट रो अबव, ठीक है, लेकिन मुझे फसी के नाम के नीचे एक नई रो इंसर्ट करनी है तो मैं वहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मेरे पास अब एक नई रो आ गई है, यहाँ पे मैं करूँगा शहबाज, ठीक है। फिर मुझे एकदम से याद है, ओ हो यार मुंतज़िर भी है, ओके, और मुंतज़िर का मैंने रिकॉर्ड स्टोर करवाना है ये नदीम की रो के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट रो अबव, ठीक है, ओके। अब नदीम के ऊपर जाके एक नई रो इंसर्ट होगा। ऑब्वियस सी बात, अब नंबरिंग तो ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है, फिर उसको आप ठीक कर सकते हो बाद में, ओके। सॉरी अगर मैं किसी लड़के को भूल रहा हूँ तो, ठीक है, आगे चलें। 1 यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं उनके नंबर्स, यहाँ पे उनके नेम्स हैं, फिर हमें उनकी चाहिए एज चाहिए, ठीक है, एज सबकी 20 है। फॉर इंस्टेंस कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, अब देखिएगा मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्लस डाउन की ये मैंने दबा के यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो सारा का सारा डेटा वहाँ पे पेस्ट हो गया। ये आपको पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी होता था, कॉपी मैंने ये वाला कंटेंट किया और फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे उनके BMI चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आपको फर्स्ट आपके ईयर में ही पता चल जाएगा BMI क्या होता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज अच्छा BMI नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ के BMI नंबर्स लिखते हैं। लेट्स सपोज ये अली भाई का BMI है 23, ठीक है, अनीक का है 18, ठीक है, आदिल का 21 है, आहद का 20, मुंतज़िर का 19, नदीम का 21, फसी का 22 और शहबाज का 19, ठीक है, ओके। अब मुझे याद आता है ये तो मैंने BMIs लिख लिए हैं इनके, ठीक है, मुझे तो एक और कॉलम चाहिए जहाँ पे मैं ये शो करवाऊँ कि इनका स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कहाँ पे मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, राइट साइड पे, तो इजी इंसर्ट कॉलम टू द राइट, जैसे मैंने राइट किया एक नया कॉलम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब इतना आपको पता होना चाहिए कि जिनका BMI 18.5 से या 18.5 होता है ना वो नॉर्मल होते हैं, 18.5 से आई थिंक 24.5 तक नॉर्मल होते हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल। अनीक भाई अंडरवेट हैं, ओके, फिर आदिल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, आहद नॉर्मल, ओके, मुंतज़िर नॉर्मल, लेकिन अगर आपका 19 है तो आपको जिसका 21 है ना, 21 आइडियल समझा जाता है, ठीक है। नदीम की काफ़ी अच्छी फिज़ीक है तो नॉर्मल,
ठीक है, ये मैंने अपने अंदाजे से लगाए हैं सारे। वसी भाई का नॉर्मल है, ओके, और शहबाज का भी नॉर्मल है, लेकिन आपको भी वेट बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब मुझे एकदम से याद आता है, ओहो ये तो नाम लिखे हैं, ये उनकी एजेस हैं, किसी को कैसे पता चलेगा ये है कि 23 क्या है, 18 क्या है, 19 क्या है। ये तो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया तो आपको समझ आया ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक नई रो ऐड कर लूँ जहाँ पे मैं हेडिंग्स बना लूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसी तरह यहाँ पे जाके इस रो पे जाके राइट क्लिक किया, और अच्छा ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन ये होती है, आप लेआउट में जाओ और यहाँ पे लिखो, ये देखो ये रोज़ हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो हैं, और जो वर्टिकल हैं वो कॉलम्स हैं। मुझे यहाँ पे रो चाहिए और उसको मैंने कहाँ इंसर्ट करना है, अबव, ऊपर, तो अबव, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, नंबर, फिर है नेम, देन वी आर हैविंग एज, फिर है हमारे पास उनका BMI स्कोर, ठीक है, और फिर उनका स्टेटस है। अच्छा, ये मेरे पास एक टेबल तैयार हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा, बट टेबल तैयार हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे ना ये जो 20 है, 20 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ से बच गई है, नीचे से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गई है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस बची हुई हैं। तो आप क्या करोगे, इन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए आप टेबल को करो सेलेक्ट। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने जाओगे ना, यहाँ से यूँ सेलेक्ट करोगे, ये एक रिकमेंडेड वे नहीं है। सो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, ये जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दो, पूरा का पूरा सिर्फ टेबल सेलेक्ट होगा और कोई दूसरी प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं होगी। होम पे जाकर ये, सॉरी होम पे नहीं जाना, आपने जाना है लेआउट में, ठीक है। लेआउट में जाकर आपने ऑटो फिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने कर देना है ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है ना। इससे अब देखिएगा, मैं इसको जैसे ही दबाता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने दबाया तो आपका टेबल जितने भी उसके अंदर कंटेंट है ना उसके मुताबिक फिट हो गया है। मतलब ये BMI स्कोर की जितनी उसको स्पेस चाहिए सिर्फ उसके मुताबिक फिट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ओके। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को सेलेक्ट करके इसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। ये टेबल पूरा का पूरा अब अच्छा लग रहा है, ओके। और अब इसके जो इंटरनल कंटेंट्स हैं वो भी सेंटर हो गए। पहले टेबल पूरा, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने ये इसको सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे क्लिक किया हुआ था और फिर टेबल को सेंटर किया, फिर मैंने इसके कंटेंट को सेलेक्ट किया, उनको बाद में सेंटर किया, ठीक है ना। ये रेड लाइंस इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उसको ये नाम नहीं पता, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब मज़ीद इस टेबल की फॉर्मेटिंग करना सीखनी है। वो कैसे जी, आप ये आपके पास हेडिंग की रो है, ये हेडिंग्स हैं आपके पास, तो हेडिंग्स आपके पास थोड़ी सी जामिया, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इनको यहाँ से हेडिंग 2 भी कर सकते हो, हेडिंग 2 पे लेके जाकर इनको आप फिर सेंटर में कर दो, इनको बोल्ड कर दो मज़ीद, ठीक है, और इनका साइज़ इंक्रीज़ करके इनका फ़ॉन्ट थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड रख दो, ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो चार्ट बनाया हमने या ये जो टेबल बनाया, ये काफ़ी ज़्यादा पैक्ड लग रहा है, इसके अंदर स्पेसिस की कमी फील हो रही है। उस कमी को मुकम्मल करने के लिए आप क्या करो, इस टेबल को करो सेलेक्ट, ठीक है, देन इस पैराग्राफ के इस छोटे से बटन पे जाके करोगे क्लिक, तो ये पैराग्राफ की सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने करता हूँ ओपन। अब देखो
याद रखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना ये जो 1 लिखा हुआ है ना ये एक पैराग्राफ है, अली जो मैंने लिखा हुआ है ये एक पैराग्राफ है, नंबर जो मैंने लिखा हुआ है ये एक पैराग्राफ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा कंटेंट जहाँ पे आप एंटर दबा दो तो एक लाइन ब्रेक हो जाए, वो पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अनीक के ए पे आके एंटर दबाया, ठीक है, ए एक अलग पैराग्राफ है अब, और NEEQ एक अलग पैराग्राफ है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे किया क्लिक और इसको ओपन किया पैराग्राफ की सेटिंग्स को। मैं कह रहा हूँ उसको अब के यहाँ पे ना स्पेसिस मुझे 6 दे दो और पैराग्राफ के बाद में भी 6 स्पेसिस दे दो। ठीक है, मतलब पैराग्राफ के पहले भी 6 पॉइंट्स की स्पेस चाहिए और पैराग्राफ के बाद भी 6 पॉइंट्स की स्पेस चाहिए। मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे और 1 के नीचे यहाँ पे मुझे 6 पॉइंट्स की स्पेस चाहिए। मैंने जैसे ही ओके किया, मैंने बेसिकली सारे टेबल को सेलेक्ट किया हुआ ना, तो सारे टेबल के इर्द गिर्द 6 स्पेसेस आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो अब वो पैक्ड पोजीशन नहीं लग रही, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रोफेशनल और बेहतर टेबल लग रहा है। ओके, ठीक है, फिर अब आप लेआउट में जाकर डिज़ाइन में जाकर इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का टेबल बन सकता है। आप ये देखो, आपको ठीक है ना, आपको अगर डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती दैट्स फाइन, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए ही अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये 3D शेप्स भी लगा सकते हो या जो भी आपको पसंद आता है वो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये है जी, आज इतना काम करना है। प्लीज़ आप लोग अभी इस टेबल के साथ जाके खेलो, कोई रिपोर्ट तैयार करो, कोई टाइम टेबल तैयार करो या कुछ भी जो आपको बेहतर लगता है वो तैयार करो। ठीक है, और कोई सवाल है तो उसको प्लीज़ आपने पूछना है। ठीक है, अब ये इसकी फाइनल लुक कुछ हमें ऐसे लगेगी। प्रिंट प्रीव्यू अगर मैं दिखाऊँ आपको फाइल, तो ये अब रिपोर्ट हमारे पास ऐसे लगेगी। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बस इसमें जो कमियां हैं वो भी हम जल्दी से ख़त्म कर लें। इस पूरे डॉक्यूमेंट के गिर्द मुझे एक वो लगाना चाहिए, बॉर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पेज ये मैं जाता हूँ डिज़ाइन के टैब में और बॉर्डर्स पे जाता हूँ। ठीक है, बॉर्डर में जाके डबल लाइन बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब ये पेज मज़ीद प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आप अपने पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है ना, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग ओवर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होती। ये जो वाइट कलर की बैकग्राउंड होती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देती है, तो गो फॉर इट। ठीक है ना, यहाँ तक कोई लाइन लफ्ज़ बात समझनी होगी तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। आप इस टेबल के साथ खुद खेलें। थैंक यू सो मच।